ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूरं गोम्मटजिणेन्द्रचन्दं पणमीय गोम्मटपयत्थसंयुक्तं गोम्मटसंगः विषयं भावगयं चूलियम ओचम। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है और उसके हिंदी अनुवाद के आधार से अभी हम भाव चूली का अधिकार, जो कर्मकांड का 7वां अधिकार है, उसकी यहाँ बात कर रहे थे। यहाँ हमने देखा है कि जीव के 5 असाधारण भाव है, जिसको जीव के स्व तत्व कहा, उसके अपने भाव है। देखो, भले वो औदैहिकादि भाव भी क्यों है, विभाव भी क्यों है, वो जीव की अपनी पर्याय है, तो उसके पर्याय को जीव के भाव कहा। वो राग कुछ पुद्गल में उत्पन्न नहीं हो रहा है तो जीव में उत्पन्न हो रहा है। जो स्वभाव, कोई तो पर्याय में स्वभाव भाव है, कोई तो विभाव भाव है। जैसे औपशमिक भाव है, वो कैसा भाव है? स्वभाव भाव है ना। और वो जो क्षायिक भाव है, कैसा भाव है? स्वभाव भाव है। स्वभाव है ना, कायम रहने वाला नहीं, स्वभाव भाव रूप पर्याय, स्वभाव पर्याय है। और ये बाकी कैसे, जैसे औदैहिक भाव वो क्या है? विभाव पर्याय है। तो अभी हम देख रहे थे ये उत्तर भाव जो हमने देखे थे कि औपशमिक के 2 होते हैं, क्षायिक के 9। वो कैसे याद रखना हमने आपको ट्रिक बताई थी। क्षौपशमिक के 18 देखे थे और फिर औदैहिक के 21 और पारिणामिक के 3। थोड़ा देख लेते कि कौन से भाव कौन से गुणस्थान में होते हैं। आपके सामने तो चार्ट है ना, उत्तर भावों के नाम है आपके पास, तो उसको हम देख लेते हैं कहाँ कौन से होते हैं। औपशमिक 2 बातें हमने, औपशमिक सम्यक्त्व के गुणस्थान आपको समझना है। हाँ, 4 से 11, क्योंकि वो द्वितीयोपशम के साथ भी ऊपर के होते हैं ना। औपशमिक कहने से उसमें प्रथमोपशम द्वितीयोपशम दोनों आ गए, तो 4 से लेकर 11 तक हो जाएंगे। और चारित्र, औपशमिक चारित्र जिसको कहेंगे, वो 8 से लेकर 11 तक। भले औपशमिक चारित्र में 8वें गुणस्थान में किसी भी कर्म का उपशम नहीं हुआ है, फिर भी उसको औपशमिक में गिनेंगे, क्योंकि उसके जो उस करण लब्धि में वो अभी आ गया है, अपूर्व करण शुरू हुआ है, और उस उपशम संबंधी प्रक्रिया उसको कहेंगे हम, तो वहाँ भी औपशमिक चारित्र का स्वीकार है 8वें से 11वें तक। अभी ज्ञान, क्षायिक ज्ञान गुणस्थान, चौथे में क्षायिक ज्ञान नहीं होता, 13वां 14वां, अभी सिद्ध में तो होते ही होते। क्षायिक दर्शन 13वां 14वां सिद्ध। क्षायिक सम्यक्त्व के गुणस्थान चौथे से अर्लीस्ट हो सकता है, तो चौथे से लेकर सिद्ध तक सभी, यानी वहाँ वो 11वें में होगा कि नहीं होगा क्षायिक सम्यक्त्व? क्षायिक सम्यक्त्व के साथ कोई उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो क्षायिक सम्यक्त्व होगा, क्षायिक चारित्र नहीं होगा वहाँ पर। क्षायिक चारित्र कहाँ होगा? शपक श्रेणी में होगा। और 5 लब्धि जो क्षायिक लब्धि होती है वो भी कहाँ शुरू होती है? 13वें में, और फिर सिद्धों में चालू रहती है। अब क्षौपशमिक भाव की बात करते हैं। 3 अज्ञान के गुणस्थान कौन से हो गए? पहला दूसरा तो है ही है, तीसरे गुणस्थान में भी 3 मिश्र, पर वो अज्ञान में ही चले जाएंगे, अज्ञान कैटेगरी, मिश्र ज्ञान कहेंगे उसको। और 4 ज्ञान, सबको 4 से 12 नहीं कह सकते। मतिश्रुता अवधि 4 से 12 और मन परे ज्ञान
6 से 12, ख्याल में है ना, चारों को एक साथ नहीं रख सकते। हाँ, 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, उसमें कोई सम्यक मिथ्या नहीं होता, 1 से लेकर 12वें तक। और तीसरा कौन सा? अवधि दर्शन। देखो अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के साथ ही स्वीकार है, विभंग ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान सॉरी अवधि दर्शन नहीं कहते, ऐसी पद्धति है। तो उसको 4 से 12 में ले लेंगे। क्षौक्षमिक सम्यक्त्व के गुणस्थान 4, 5, 6, 7 और क्षौक्षमिक चारित्र मात्र 6ठा 7वां, उसमें क्षौक्षमिक चारित्र होगा। संयमा संयम बस एक ही गुणस्थान है 5वां, और 5 लब्धि यानी क्षौक्षमिक लब्धि जिसको कहेंगे, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, वो 1 से 12, क्योंकि वो अनादि से है, 12वें तक पाए जाते हैं। अब औदैहिक भाव, चारों जो गति औदैहिक भाव है, वो कौन से गुणस्थान तक चारों गति औदैहिक भाव है? अभी हम अलग अलग देखते हैं। हाँ, मैंने क्या बोला, चारों कहाँ है? हाँ, तो पहले मैंने चौथे तक तो चारों गति औदैहिक भाव है, परंतु अभी एक एक गति औदैहिक भाव को पूछेंगे तो देव गति औदैहिक भाव के गुणस्थान कौन से हैं? 1 से 4, नरक गति के 1 से 4, और तिर्यंच गति के 1 से 5, और मनुष्य गति औदैहिक भाव कितना आसान है, बच्चों का खेल है ये तो सारा। अब 4 कषाय, यहाँ 4 कषाय कहने से वो अनंतानुबंधी है कि संज्वला नहीं, इसकी बात नहीं, बस क्रोध, मान, माया, लोभ, वो कहाँ से कहाँ तक हो गए? क्रोध, मान और माया 1 से 9 तक होगा, और लोभ है वो 1 से 10 तक होगा। 3 लिंग यानी 3 वेद 9वें गुणस्थान के पहले भाग तक है, पहले गुणस्थान से लेकर वहां तक। अब 6 लेशा, 6 लेशा में से कृष्ण, नील और कापोत 1 से 4 गुणस्थान, पीत और पद्म 1 से 7, और शुक्ल लेशा 1 से 13, ये देखे ना हमने सारे। हाँ, अब मिथ्यात्व कहाँ तक है? अरे एक ही मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व है, दूसरे में भी नहीं है। हमने सारे लगाए थे ना, उसके कूट बीट सब देखे थे, वो अभी यहाँ काम आने वाले हैं। असंयम कहाँ तक है? चौथे तक यानी 1 से 4 तक। अज्ञान हमने बोला था 1 से 12, यह औदैहिक अज्ञान है, वो कब तक है? केवल ज्ञान नहीं है तब तक है। असिद्धत्व 1 से 14। अब पारिणामिक भाव, जीवत्व, अब ये सभी संसारी और मुक्त में, और भव्यत्व दूसरे से नहीं, पहले में भी है ना, 1 से लेकर सिद्धों तक। देखो अभी मैंने बोला था ना, यहाँ कहीं पर सिद्धों के भाव है, 832 गाथा में बताया है, पेज नंबर 725। देखो पारिणामिक भाव के मिला क्या? 832 की टीका, पेज नंबर 725। पारिणामिक भाव के मिथ्यात्व में 2 स्थान है, यानी वो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, जीवत्व भव्यत्व और जीवत्व अभव्यत्व। किसी को जीवत्व के साथ भव्यत्व होगा, किसी को अभव्यत्व होगा। अवशेष गुण स्थानों में, यानी दूसरे से लेकर अभव्यत्व होगा क्या? दूसरे में कौन आता है? जिसने कभी सम्यक्त्व प्राप्त किया है, वो गिरकर औपशमिक सम्यक्त्व में से गिरकर सासागन में आया, यानी उसके भव्यत्व अभी नक्की हुआ है ना, तभी क्यों नहीं हुआ? तभी तो सम्यक दृष्टि हुआ ना। वो एक बार सम्यक दृष्टि हुआ, भले वो गिर भी जाए, दूसरे में भी आ जाए, तीसरे में भी आ जावे, तो उसका तो भव्यत्व नक्की हो गया। उसे को तो अभव्य कहेंगे, जो कभी सम्यक तो नहीं पाए जाएंगे। कितने ऐसे भी है उनके भव्यत्व है पर वो नहीं प्रकट करेंगे कभी, पर भव्यत्व नाम का उनमें तो है, वो गुण है। तो देखो, तो अवशेष गुण स्थानों में और सिद्ध में लिखा है ना, अवशेष यानी 2 से लेकर आगे, और सिद्ध में जीवत्व भव्यत्व ऐसा एक ही स्थान है। ख्याल में है ना, ये सिद्धों में भी भव्यत्व, क्योंकि यहाँ भव्य नहीं कहा सिद्धों को, भव्यत्व कहा। भव्यत्व क्या है? वो उसके तो योग्यता रूप धर्म है जो द्रव्य में ही पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने पारिणामिक के भाई देखे थे, जीवत्व कहाँ है? तो सभी में है।
भव्यत्व 1 से लेकर सिद्ध तक है। भव्य मार्गणा में भव्य कहाँ तक है? तो 14वें तक। और भव्यत्व पारिणामिक कहाँ है? तो पहले से लेकर वो सिद्धों तक, सभी सिद्धों को भी लेना। हाँ, अभव्य में तो अभव्यत्व है ही है, वो खाली पहला गुणस्थान है। अभव्यत्व किसमें है? मात्र अभव्य जीवों में है, और उनका गुणस्थान पहला ही है। वो कभी ऊपर के किसी गुणस्थान में तो जाने वाले ही नहीं है। तो ये हमने अभी जब गुणस्थान देख लिए हैं, अभी हमको उत्तर भाव गुणस्थानों में लगाने हैं। तो उत्तर भाव गुणस्थानों में हमको देखना है, तो हम चार्ट के आधार से, और आपके पास भी चार्ट है, उसके आधार से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमने इसीलिए पहले उत्तर भाव के गुणस्थान कौन से देखे, अभी एक एक गुणस्थानों में उत्तर भाव कौन से वो देखेंगे। ये आपको तो चार्ट में लिखा है सारा, देखो आपको पूछ नहीं रही क्वेश्चन, ये कौन से है वो हमको देखना है। देखो हाँ, अभी ये आपको दिखेगा नहीं, फिर भी मैं यहाँ बताऊंगी आपको एरो से कि उत्तर भाव गुणस्थानों में यहाँ सारे गुणस्थान एक के नीचे एक और सिद्धों के भी लिखे, और इस कॉलम में औदयिक के भाव कितने वो गिनाएंगे, यहाँ क्षौपशमिक के भाव गिनाएंगे, यहाँ औपशमिक कहाँ कितने होते हैं, शायिक भाव यहाँ गिनाएंगे, यहाँ पारिणामिक, और वहाँ कुल भावों की टोटल। प्रत्येक गुणस्थानों में हमको इसको देखना है। तो देखते हम पहले गुणस्थान में औदयिक भाव कितने हैं, तो कहते 21 है, और टोटल औदयिक भाव कितने हैं? 21 है। कौन कौन से हैं? हाँ, 4 गति औदयिक भाव है, 4 कषाय है, 3 वेद है, वेद कहो या लिंग कहो, 6 लेशाय है, मिथ्यात्व, असंयम, अज्ञान और सिद्ध, ये सभी है ना, मिथ्या दृष्टि के सभी है। तो 21 के 21 औदयिक भाव है। अब क्षौपशमिक भाव 10 कहे यहाँ पर। अब क्षौपशमिक आपको जो लिस्ट है आपके पास, उसमें निकालो क्या क्या हो गए। क्षौपशमिक में कौन कौन से लेंगे? मिथ्या दृष्टि है तो 3 अज्ञान हो सकते हैं। ये नाना जीवों की अपेक्षा मैक्सिमम पॉसिबल की बात है। वो एक जीव के एक समय में कितने होते हैं वो तो बाद में हम देखेंगे, जैसे आश्रमों में देखे थे हमने भंग वगैरह, वो बात अलग है। हम तो यहाँ केवल इतना चार्ट समझेंगे तो भी बहुत हो गया है? तो क्षौपशमिक के 10 है। कौन से 10 है? 3 अज्ञान है। दर्शन 2 ही लेना, क्योंकि को अवधि के साथ अवधि दर्शन को नहीं लेते हैं, तो 2 ही दर्शन, 3 और 2 5 हुए, और 5 लब्धि जिसको कहेंगे, क्षौपशमिक लब्धि जिसको कहेंगे। कौन से? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य वाले। औपशमिक है कि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि औपशमिक समय तो चौथे से शुरुआत होगा। शायिक भाव भी नहीं है। पारिणामिक के देखो, मिथ्यात्व गुणस्थान में कोई भव्य जीव है, कोई अभव्य जीव, यानी भव्यत्व भी है अभव्यत्व भी। जीवत्व तो सभी को होगा, तो सभी तीनों को ले लिया। और कुल भाव कितने हो गए? देखो, औदयिक के 21, क्षौपशमिक के 10, 31 हुए, और पारिणामिक के 3, सब टोटल कितनी हुई? 34। ये समझ में आई बात? अब दूसरे गुणस्थान की बात है। दूसरे गुणस्थान में अभी हमने जो औदयिक के 21 गिने थे, उनमें कौन सा नहीं होगा? मिथ्या तो नहीं होगा, बाकी सभी है ना, चारों गतियों भी है, सब कषाय भी है, लिंग भी है, सब कुछ है। तो मिथ्या तो बिना औदयिक भाव 20 हो जाएंगे। क्षौपशमिक वे ही लिए यहाँ पर भी, और फिर औपशमिक नहीं है, क्षायिक नहीं है। पारिणामिक में क्या देखा चेंज? हाँ, अभव्य तो यहाँ हो गए ही नहीं, क्योंकि ये सासाधन वाले वही है जो औपशमिक सम्यक्त्व में से गिर कर आए, यानी उनके भव्यत्व नक्की हो गया है, सर्टिफाइड। हाँ, इसलिए वहाँ 2 ही पारिणामिक है, तो कुल हो जाएंगे 32। तो 34 में से 32 में क्या क्या कम हुए? हाँ, मिथ्यात्व और अभव्य तो 2 कम हो गए। अब तीसरे गुणस्थान की बात करते हैं। वहाँ भी औदयिक में तो 20 ही लिए, औदयिक में 20 लिए, क्योंकि उसमें कोई विशेष डिफरेंस तो हुआ नहीं दूसरे तीसरे में। अब क्षौपशमिक के यहाँ पर भी 10 कहा, पर यहाँ तो ज्ञान जो वहाँ हमने औदयिक अज्ञान का है, सॉरी क्षौपशमिक अज्ञान कहा था ना, मिथ्या ज्ञान, वहाँ मिश्र ज्ञान कहेंगे। तीसरे गुणस्थान के ज्ञान को मिश्र ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर भी अवधि दर्शन का स्वीकार नहीं है, इसलिए 2 दर्शन ही कहेंगे, और 5 लब्धि तो है, जैसे हमने ऊपर देखे थे वैसे ही। यहाँ पर भी पारिणामिक, अब इससे आगे सब जगह पारिणामिक के 2 भाव लिखेंगे। केवल मिथ्यात्व में ही 3 लिए हमने,
और आगे सर्वत्र 2, जीवत्व और भव्यत्व। यहाँ पर भी 32 भाव हो जाएंगे टोटल। चौथे गुणस्थान में औदैक के तो 20 हुए, क्योंकि असंयम भी यहाँ तक है, छहोलेशा भी है, चारों गतियाँ भी है, इस तरह से यहाँ तो 20 के 20 ले लिया। शौपशमिक में 12 लिए। अभी कौन 2 बढ़ गए? 4 ज्ञान नहीं बढ़ सकते, या मनपरे ज्ञान नहीं है। देखो देखो, पहले अज्ञान थे, अभी 3 ज्ञान हो जाएंगे, और क्या बढ़ेगा? अवधि ज्ञान बढ़ेगा। मैंने 3 ज्ञान कह दिए, वहाँ 3 अज्ञान थे, यहाँ 3 ज्ञान हो गए, यहाँ चौथे गुणस्थान में 3। और औपशमिक सम्यक तो एक्स्ट्रा होगा, किसी जीव को औपशमिक सम्यक तो भी होगा ना। हाँ, शौपशम सम्यक्त्व की बात है, शौपशम सम्यक्त्व की बात है यहाँ पर। शौपशमिक भाव में यहाँ कौन सा सम्यक्त्व लेना? शौपशमिक सम्यक्त्व। इसलिए वहाँ 10 थे, वहाँ 3 अज्ञान थे, 2 दर्शन थे। अब यहाँ क्या लेना है? 3 ज्ञान 3 दर्शन, क्योंकि अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन लेना, और शौपशमिक सम्यक्त्व भी बढ़ जाएगी। इस तरह औपशमिक भाव 1 लिया, कौन सा? औपशमिक सम्यक्त्व। चौथे से लेकर 11वें तक तो हम ले ही सकते हैं। शायिक भी 1 लिया, शायिक सम्यक्त्व। चौथे में अर्लीस्ट हो सकता है किसी को, पारिणामिक के तो 2 है ही। पर क्या किसी एक जीव को औपशमिक भी होगा और क्षायिक भी होगा, ऐसा होगा क्या? ये सब नाना जीवों की अपेक्षा बात करें तो नाना जीवों को किसी को क्षौपशमिक सम्यक्त्व है, किसी को औपशमिक है, किसी को क्षायिक है। जब हम एक जीव की अपेक्षा से बन गया उसके स्थान देखेंगे, उसमें एक को कोई एक होगा, एक में किसी को औपशमिक होगा, किसी को क्षौपशमिक होगा, किसी को क्षायिक होगा, वो तो बाद में बात आएगी। परंतु यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा टोटल कितने पॉसिबल है वो उसकी बात चल रही है। तो चौथे गुणस्थान में हमने देखा तो टोटल कितनी आ गई उसकी? 36 आ गई। समझ में आती है बात? अब 5वें गुणस्थान में औदैक भाव 14, एकदम 6 घट गए। अभी क्या नहीं है यहाँ पर? 5वां गुणस्थान कौन? क्रम से जाएंगे। 5वें गुणस्थान में गति कौन सी है? 2 ही गतियाँ, 2 गति नहीं है। कौन सी 2 नहीं है? देव गति भी नहीं है, नरक गति भी नहीं है, और क्या नहीं है? 4 जो 3 लेशा जो है, कौन सी? अशुभ 3 लेशा, चौथे तक ही थी, 5वें से शुभ लेशा हो जाएगी। तो 2 गतियां नहीं है और 3 लेशा नहीं है ना? और क्या नहीं? असंयम भी चौथे तक था। वो जो औदैक असंयम कहा था वो चौथे तक था, यहाँ असंयम नहीं है। क्या है? वो संयम असंयम में डालेंगे एक्स्ट्रा, क्या नहीं है तो असंयम नहीं है। तो 2 गतियां नहीं है, 3 लेशा नहीं है और 1 असंयम नहीं है। तो 20 थे ना चौथे में, और यहाँ 20 में से 6 नहीं है, तो यहाँ 14 हो गए। आगे बढ़ते, शौपशमिक भाव 13 हो गए, क्योंकि शौपशमिक सम्यक्त्व भी है और संयमा संयम भी है, इसलिए 1 बढ़ गया यहाँ पर। औपशमिक का 1 है, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र भी है, औपशमिक सम्यक्त्व है, क्षायिक सम्यक्त्व है, 1-1 दोनों में लिया। पारिणामिक तो 2 ही हो गए, इससे आगे सब तक पारिणामिक 2 हो गए, तो टोटल 31 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ 12 से 1 13 बढ़ गए और 20 से 6 कम हो गए, 6 कम हुए और 1 बढ़ गया, इस तरह से इनकी टोटल 5 कम हो गए। बराबर यहाँ तक? हाँ। अब आगे 6ठे और 7वें में, अब 6ठे और 7वें में और क्या कम हो जाएगा? जो 5वें में था और 6ठे 7वें में नहीं है, ऐसे क्या है? तिर्यंच गति नहीं रहेगी, क्योंकि ये मनुष्य गति में ही होगा, तो तिर्यंच गति औदैक भाव है वो नहीं रहेगा, तो 1 कम हो गया, 5वें से 1 कम हुआ। अब वो शौपशमिक 1 बढ़ गया, 6ठे 7वें में शौपशमिक चारित्र लेते हैं। क्या पूछा किसी ने? लेशा तो शुभ 3 लेशा है ही, 6ठे 7वें में भी है, 5वें में भी थी, 6ठे 7वें में भी है। लेशा में कुछ वदघट नहीं हुई है। देखो शौपशमिक में 1 भाव बढ़ गया, कौन सा? शौपशमिक चारित्र, परंतु वहाँ संयम असंयम था, वो नहीं रहा,
और क्षौक्षम चारित्र आ गया, है ना। संयमा संयम गया और क्षौक्षमिक चारित्र आया, परंतु यहाँ मनपरे ज्ञान आया कि नहीं आया? एक को पकड़ते तो दूसरा छूटता है ना। स्लोली जाना है, अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। देखो पांचवे के भाव ख्याल में आए, फिर से पांचवे के 14 है, ऊपर चौथे के 20 थे, उसमें से 6 कम करना है। जो कम करना है ना उसको गिनेंगे। तो चौथे में थे, चौथे में तो 4 गतियाँ थी, पांचवे में 2 गतियाँ नहीं रही, देवगति नरगति नहीं रही, 3 लेशा अशुभ नहीं रहे और असंयम नहीं रहा। तो नहीं रहा तो 6 कम कर दिए। जो नहीं रहा उसके नाम ले लो ना। अभी वहाँ चौथे में 12 क्षौक्षमिक थे और पांचवे में 13 हुए, कि वहाँ क्षौक्षम संयम सम्यक तो रहा ही रहा, परंतु एक्स्ट्रा क्या बढ़ा? संयमा संयम। आगे के तो सेम रहेंगे, तो 6 कम हुए, 1 बढ़ा, तो टोटल में कितना हुआ? 36 था, वो 31 आ गया। समझ में आई बात? अब पांचवे से छठे सातवें में हम कंपेयर करेंगे। अब यहाँ 14 से 13 हो गए, यानी कुछ कम हो गया। औदैहिक भाव में तिर्यंच गति अभी नहीं रही, तो तिर्यंच गति औदैहिक भाव भी नहीं रहा, तो 13 हो गए। अब क्षौक्षमिक भाव में 14 हो गए, क्योंकि अभी तक हम 3 ज्ञान कहते थे, मति शुद्ध अवधि ज्ञान। तो अभी क्या कहेंगे? मति शुद्ध अवधि और मनपरे ज्ञान। किसी जीव को हो सकता है ना, इसलिए इसको लेना। वो 1 बढ़ गया। कम क्या हुआ? संयमा संयम गया और क्षौक्षमिक चारित्र आया, तो वो तो प्लस माइनस हो गया। एक्स्ट्रा क्या हुआ यहाँ पर? मनपरे ज्ञान एक्स्ट्रा हो गया, तो 14 हो गया। तो सबकी टोटल कितनी? उतनी ही रहेगी, क्योंकि देखो औदैहिक में 1 कम हुआ और क्षौक्षमिक 1 बढ़ गया, तो टोटल उतनी की उतनी रही। ये छठे के लिए भी और सातवें के लिए भी। क्या नहीं रहेगा? औक्षमिक औक्षमिक सम्यक तो है ना, क्योंकि जो औक्षमिक सम्यक के साथ 7वां गुणस्थान प्राप्त करता है, तो औक्षमिक का काल अंतर्मूर्त है। उस एक अंतर्मूर्त में हजारों बार 7वें से छठे, छठे से 7वें चलता रहता है औक्षमिक सम्यक्त्व के काल में। तो छठा भी है और 7वां भी है। द्वितीयोपशम वाले को भी है, तो उसने द्वितीयोपशम करके श्रेणी चढ़ के उतरा, तो 7वें से छठे में आया, 5वें तक भी आएगा, चौथे तक भी आ सकता है। तो इस तरह से उसमें वो लेना है उसको। ये छठे सातवें तक सबकी बात हो गई, सबको ख्याल में आई। अब 8वें गुणस्थान में देखते हैं क्या क्या। हाँ, औक्षमिक सम्यक्त्व का उसकी विशुद्धि कम है ना। छठे में विशुद्धि कम है, 7वें में विशुद्धि ज़्यादा है, उतनी तरतमता होगी उसके अंदर, पर वो इतना छोटा अंतर्मूर्त है। छठा सातवां जैसे उनके रेगुलर मुनि जीवन ही है छठा सातवां वाला। अभी 8वें गुणस्थान की बात है। 8वें गुणस्थान में जो औदैहिक भाव सामने रखो, उसमें क्या नहीं होगा? हाँ, कौन सी लेशा नहीं होगी? पीत और पद्म नहीं होगी, क्योंकि 8वें गुणस्थान से शुक्ल लेशा ही होती है। बाकी 11 भाव कौन से होंगे? कोई गिनाएंगे? पहला गति में मनुष्य गति, हाँ। कषाय में 4 कषाय ना, हाँ। वेद में 3 वेद, हाँ। फिर अभी क्या? लेशा में शुक्ल लेशा, हाँ। अभी मिथ्या तो नहीं है, असंयम नहीं, अज्ञान है और असिद्धत्व है। वो 11 हो गए कि नहीं? हाँ, समझ में आई बात? 11 कैसे होते हैं? देखो, गति मनुष्य गति है, एक गति, कषाय 4 है, वेद 3 है, लेशा 1 शुक्ल लेशा ही है। फिर क्या है? अज्ञान है, वो तो 12वें तक लेंगे, और असिद्धत्व भी है यहाँ पर। इस तरह से क्षौक्षमिक भाव देखो, ऊपर 14 था, यहाँ 12 हो गए। क्या कम हो गए? क्षौक्षमिक चारित्र कम हो गया, और क्या कम हो गया? संयम यहाँ था ही नहीं।
मनोपरिज्ञान चालू रहेगा 12वें गुणस्थान तक। क्षोभक्षम सम्यक तो नहीं रहेगा और क्षोभक्षम चारित्र नहीं होगा। 14वें में से क्या कम हुआ? क्षोभक्षम सम्यक्त्व और क्षोभक्षमिक चारित्र, ये 2 कम हो गए। अब यहाँ औपशमिक में 2 बताए। क्यों? औपशमिक सम्यक तो है, औपशमिक चारित्र भी शुरू होता है उपशम श्रेणी वाले को, इसलिए 2 लिए। वो 1 बढ़ गए यहाँ पर, वहाँ 2 कम हुए थे, 13 में भी 2 कम हुए थे। क्षायिक भाव में भी 2 हो गए, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो था ही, हमने पहले देखा था। और यहाँ शपक श्रेणी वाले को क्षायिक चारित्र भी होगा। ये अलग अलग जीवों की अपेक्षा बात करें, एट ए टाइम ये भाव किसी को नहीं होते। अब पारिणामिक तो 2 के 2 रहने, और टोटल वहाँ 29 हुई, 31 से 29 हुई। देखो औदयिक में 2 कम हुए थे, क्षौपशमिक में 2 कम हुए थे, पर औपशमिक और क्षायिक में 2 एक एक करके 2 बढ़ गए थे, इसलिए टोटल में 31 के बदले 29 हो गए। 8वें की बात ख्याल में आई? ये श्रेणी का गुणस्थान है। मनुष्य में होगा तो मनुष्य गति औदयिक भाव है। अभी तक चारों संज्वलन है तो चारों कषाय लेंगे। हमने देखा था ना, वेद का उदय 9वें तक है तो तीनों वेदों को लेंगे। फिर लेशा में यहाँ से शुक्ल लेशा ही होती है। अब बाकी में जो लेना है, अज्ञान नाम का औदयिक भाव को लेना है और असिद्धत्व को लेना, इस तरह से। अब 9वें के आगे बहुत सारे विकल्प हैं, 11 से लेकर 5 तक। अभी 9वें में आया है, जो 8वें में औदयिक भाव 11 थे, यहाँ पर भी वही औदयिक भाव स्टार्टिंग में हो गए, क्योंकि यहाँ पर भी 3 वेद है। अभी मनुष्य गति तो है ही है, 4 कषाय भी है, 3 वेद भी है, शुक्ल लेशा भी है, तो यहाँ पूरे 11 थे। 11 के बाद 10 हो गए, यानी क्या होगा वहाँ, क्या नहीं होगा? नपुंसक वेद नहीं रहेगा, तो 11 से 10 हो जाएंगे। फिर स्त्री वेद चला जाएगा तो 9 हो जाएंगे, पुरुष वेद चला जाएगा 8 हो जाएंगे, है ना। अभी हाँ, एक पहले क्रम से जाएगा क्रोध, फिर मान, फिर माया, इस तरह से ये सब। हमने जो आश्रमों में देखे थे ना, तो हास्यरथी वगैरह को लिए थे, उसको यहाँ औदयिक भाव में नहीं लिया है, आश्रमों में लिया है। हाँ, इसलिए तो यहाँ 11 से 10, फिर 9, यानी 10 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, 6 हुआ और 5 हुआ, यहाँ तक आए। तो 5 में गिनो। अभी आसान है ना। एक गति औदयिक भाव है, कषाय में एक संज्वलन है लोभ वाला, फिर क्या है? शुक्ल लेशा है, अज्ञान है, असिद्धत्व है, 5 है यहाँ पर। अब क्षौपशमिक में 12 लिए, क्षौपशमिक में 4 ज्ञान लिए ना, मतिशुद्ध, अवधि और मनोपर्यय। 3 दर्शन लेना, क्योंकि हमने अवधि ज्ञान लिया तो अवधि दर्शन को भी लेना। 4 और 3 7 हुए और 5 लब्धि। 10वें में अभी नहीं गिने, 9वें में गिने, 9वें में गिने। मनुष्य गति औदयिक भाव एक, वहाँ पर भी वही हो गए जो 9वें के अंत में है, 10वें में वही हो गए। कौन से? एक गति औदयिक, मनुष्य गति औदयिक भाव, एक लोभ कषा है संज्वलन का, और फिर शुक्ल लेशा है, अज्ञान है और असिद्धत्व है। 9वें के अंत में या 10वें में 5 के 5 है, वो यही है। क्षौपशमिक 12 वैसे है कि 4 ज्ञान है, 3 दर्शन है और 5 जो लब्धि है वो दान आदि। औपशमिक के 2 है, उपशम श्रेणी में तो औपशमिक सम्यक भी होगा और औपशमिक चारित्र भी होगा। और क्षायिक के भी 2 है, क्षायिक सम्यक तो उपशम श्रेणी भी हो सकता है, क्षपक श्रेणी में तो होता ही होता है, और क्षायिक चारित्र क्षपक श्रेणी वाले के होगा। परिणाम हाँ, आपने 2 वेद दिए तो क्षायिक चारित्र तो उपचार से ही घटित करेगा। कहाँ पर? क्षायिक में आपने 2 वेद बताए 9वें गुणस्थान में। 9वें क्षायिक के 2 भेद, एक क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है, और क्षायिक चारित्र वाला क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है। क्षपक श्रेणी में तो क्षायिक सम्यक तो होगा ही होगा, क्षायिक चारित्र मतलब जो क्षायिक चारित्र ऐसे 12वें में होता है तो ये यहाँ पर उपचार से ही घटित, उपचार से नहीं, उसको क्षायिक ही गिनाया है, क्षायिक भावों में ही गिना है, मात्र उपचार नहीं है, क्योंकि क्षायिक संबंधी प्रक्रिया चालू हो गई उसकी। जो 8वें गुणस्थान वाला
जो उपशम श्रेणी वाला है, और 8वें गुणस्थान वाला क्षपक श्रेणी वाला है, उनके विशुद्ध में मद अंतर है, बहुत अंतर है। चारित्र का 6 से 10 तक बताते हैं। ना ना ना, वो तो यहाँ उसका स्वीकार नहीं है। क्षौक्षमिक चारित्र 6ठे 7वें में ही है, बस क्षौक्षमिक भाव में गिना है ना उसको, आगे उसको नहीं गिनाया है। तो क्षायिक के 2 लिए, पारिणामिक के 2 लिए। जो अगर 11 से शुरुआत किए थे तो 29 थे, और फिर जहाँ इसे 5 तक आए तो वहाँ 23 तक आ गए टोटल। ख्याल में ही बात है। 10वें में जो हमने 9वें के अंत में देखे वैसे 10वें में अभी गिना। 5 तो औदैक के है, क्षौक्षमिक के वही 12 है, 4 ज्ञान 3 दर्शन 5 लब्धि। औपशमिक के 2, क्योंकि 10वां गुणस्थान भी दोनों श्रेणी में है। क्षायिक के 2, पारिणामिक के 2, टोटल 23। अब 11वें में 11वें में 4 हो गए, क्या नहीं रहा, कषाय नहीं रहा। तो एक गति औदैक भाव है, मनुष्य गति औदैक भाव है, कषाय नहीं है, शुक्ल लेशा है, अज्ञान है, असंयम है, असिद्धत्व, मैंने संयम गलती सीखा, असिद्धत्व है। तो क्षौक्षमिक के 12 वही, 4 ज्ञान 3 दर्शन 5 लब्धि। अभी औपशमिक भाव 12वें में है क्या? ना औपशमिक सम्यक तो है, ना औपशमिक चारित्र है, क्योंकि औपशमिक सम्यक तो प्रथमोपचार द्वितीयोपशम वाले को यहाँ तो होने का सवाल नहीं है। औपशमिक सम्यक के साथ कोई क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता, क्षायिक सम्यक के साथ ही चढ़ेगा। तो औपशमिक का एक भी भाव नहीं है। अब क्षायिक के दोनों ही हो गए, 12वां गुणस्थान है, तो क्षायिक सम्यक तो क्षायिक चारित्र दोनों हो गए। पारिणामिक के तो 2 है ही है, तो यहाँ 20 हो गए, क्योंकि क्षायिक का 11वें में 1 था, यहाँ 12वें में क्षायिक के 2 हो गए, इसलिए 1 बढ़ गया वहाँ पर, यहाँ 20 हो गए। अब 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान यानी अरिहंत अवस्था है। क्या हो गया? 11वां हो गया ना। देखो 11वें में 4 थे, 11वें में 4 कौन से थे हमने देखा, कषाय नहीं रहा। 12 क्षौक्षमिक तो सब जगह होते, और औपशमिक के 2 हो गए, क्योंकि औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। क्षायिक का 1 ही लिया, क्योंकि क्षायिक सम्यक के साथ उपशम श्रेणी चढ़ रहा है वो, इसलिए क्षायिक का 1 ही लिया। पारिणामिक के 2 है, और यहाँ 21 हो गए। अच्छा ये रह गया था बीच में, 21 हो गए, तो 11वें के 21 हुए, 12वें में 20 हो गए, क्योंकि वहाँ औपशमिक कुछ नहीं रहा। हाँ, और क्षायिक चारित्र हो गया यहाँ पर। बाकी तो 4 का 4, 12 का 12, ये दोनों ही नहीं रहे, और यहाँ 1 बढ़ गया, इसलिए 1 का डिफरेंस हो गया। अब 13वें में, 13वां ने वो सहयोग केवली गुणस्थान है, उसमें औदैक में 4 से 3 हुए, क्या नहीं रहा, अज्ञान नहीं रहा, अभी केवल ज्ञान हो गया है। गति औदैक भाव है, एक शुक्ल रेशा है और एक असिद्धत्व है, तो 3 औदैक भाव है। क्षौक्षमिक अभी 1 भी नहीं रहा, क्योंकि जो ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है और अंतरा है, तीनों का क्षय हो गया वहाँ पर। औपशमिक भी नहीं रहा, उसकी कोई बात ही नहीं है। क्षायिक के 9 प्रकट हुए, क्योंकि ज्ञानावरण का क्षय हुआ तो क्षायिक ज्ञान हुआ, दर्शनावरण का क्षय हुआ, क्षायिक दर्शन हुआ। क्षायिक सम्यक तो पहले ही था, 12वें में क्षायिक चारित्र भी प्राप्त हुआ था। अब ये 5 जो है वो क्षायिक भी अभी प्राप्त हो गए, तो ये 9 क्षायिक भाव यहाँ प्रकट होते। वो आता ना, नव क्षायिक लब्धि रमा रमंत, ये क्षायिक भाव। हम गाते तो है, क्या गा रहे क्या पता है। पारिणामिक के 2 है, कुल कितने हो गए यहाँ पर? 14 हो गए, क्योंकि यहाँ सारे क्षौक्षमिक चले गए हैं, औदैक का 1 चला गया है ना, परंतु क्षायिक में बढ़ोतरी हो गई, इसलिए सब टोटल में ये 14 आ गए। अब 14वें गुणस्थान में क्या नहीं है? अब लेशा यहाँ नहीं है, हमने देखा ना, शुक्ल लेशा 13वें तक थी, अब यहाँ कुछ नहीं रहा, तो ये मनुष्य गति औदैक भाव है और असिद्धत्व है, 2 ही रहेंगे। क्षौक्षमिक कुछ नहीं रहा, औपशमिक तो था ही नहीं, और फिर क्षायिक 9 के 9 है,
पारिणामिक भी 2 है, 9 और 4 13 हो गए। सिद्धों में औदयिक है नहीं है, शौक्षमिक है नहीं है, औपशमिक नहीं है, क्षायिक के 4 बताते हैं। सिद्धों में क्षायिक उसमें अभेद करके उसको 4 बताते हैं। हाँ। और पारिणामिक का 1 लहा, परंतु हमने वहाँ 2 भी देखे थे, जीवत्व और भव्यत्व को भी लिया था। तो कहीं 1 लिखते हैं, कहीं 2 लिखते हैं। तो हमने उसमें अभी 832 गाथा में हमने देखा था, भव्यत्व को वहाँ स्वीकार किया था, क्योंकि उसमें यहाँ 2 कर देना उसको, क्योंकि गाथा में तो उसको 2 लिखा था ना, इसलिए हमने उसको 2 लिखेंगे पारिणामिक के। हाँ, पारिणामिक में 2 कर दो। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, और फिर क्षायिक चारित्र नहीं लेते वो, तो उसमें क्षायिक वीर्य लेंगे शायद। ये अभेद करके उसमें बताते हैं, भेदों को नहीं बताते, बस इस अपेक्षा से वहाँ 4 बताए जाते हैं। वो आती है बात गाथा के आधार से उसको ले लिया। 825 गाथा में 832 अभी हमने देखा था ना। हाँ, सिद्ध में लिए ना, अवशेष गुणस्थान में शिवत्व में जीवत्व और भव्यत्व ऐसा एक ही स्थान, वो स्थान बताया था उसमें, इसलिए वहाँ 2 कर देना। अभी इसके भंग निकालने की बात जो जुदी है, तो वो भंगों की बात हम थोड़ा गौण करते हैं, क्योंकि जैसे हमने आश्रमों में देखे थे, अभी तो हमने नाना जीवों की बात देखी थी। 740 पेज पे एक जीवत्व ही जाति पद लिया है। हाँ, ऐसे अलग जगह अलग अलग बातें आती हैं। सिद्ध में क्षायिक के 4 बताए, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, वीर्य को ले लिया। 740 पृष्ठ पर नीचे से जो गाथा के ऊपर का पैराग्राफ है, उसमें सिद्ध में क्षायिक भाव 4 बताए हैं, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक वीर्य। जैसे हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख वगैरह कहते हैं, उस अपेक्षा से यहाँ क्षायिक वीर्य लिया, यानी उसमें वो सर्प गर्भित कर दिया उन्होंने इस तरह से। हाँ, चारित्र और वो सब उसके अंदर आ गया। और पारिणामिक भाव अगली लाइन में, पारिणामिक एक जीवत्व परिणाम पद एक जाति पद। वो जाति पद की बात अलग है, जीवत्व एक जाति पद है। अब वहाँ जाति पद और दूसरे हमने देखे थे ना, 2 प्रकार से वर्णन है, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो 2 प्रकार के वर्णन आते हैं और उसमें बहुत विस्तार है कि एक काल में क्या क्या हो सकता है वगैरह, उसके त्रिसंयोगी द्विसंयोगी भंग भी बताए, औदयिक का औदयिक के साथ, फिर उपशमिक का उपशमिक साथ, ऐसे बहुत विस्तार है। वो जाति पद और सर्वपद ऐसे अलग अलग बातें आती है, उस सब की बात छोड़कर हम कुछ प्रश्नोत्तर लेंगे अभी यहाँ पर। हाँ, कौन सा पेज नंबर? 423 भाव, यानी 3 कहेंगे ना, हर एक में एक, जैसे हम कहें ना धर्म, द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश, एक है, यानी प्रत्येक ही एक है। ऐसे पहले, दूसरे, तीसरे में 3 का अर्थ क्या है? पहले में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 3। ऐसे चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में 5 है, यानी हर एक के अपने अपने 5 है। उपशम श्रेणी में 5 है। उपशम श्रेणी में क्षायिक भाव कैसे होगा? क्षायिक सम्यक्त्व के साथ उपशम श्रेणी मानने वाला, तो 5 भाव लिए। शपक श्रेणी में औपशमिक बिना वो बाकी सब हो गए 4। 13वें 14वें में भी 3 लिए, और पहले और दूसरे तीसरे में भी 3 लिए, तो वहाँ 3 कौन से, यहाँ 3 कौन से? वहाँ औदयिक, क्षौक्षमिक और पारिणामिक थे। 13वें में क्षौक्षमिक नहीं होगा, क्षायिक होगा, औदयिक, क्षायिक और पारिणामिक होगा। ख्याल में है ना? यहाँ लिखे ना, आगे नाम लिखे। सिद्धों में 2 ही भाव लिए, क्षायिक और पारिणामिक, ये मूल भावों की बात वहाँ देखिए। अब थोड़े हम प्रश्न देखते हैं, क्योंकि लोगों की बहुत सारे आकुलता हो रही है कि इतने सारे प्रश्न आ गए हैं ना। देखो, ये प्रश्न है, सम्यक दृष्टि की घातायुष का आयु 12वें स्वर्ग तक होती है। जिसको 12वें स्वर्ग का नाम क्या है? सहस्रार। उसकी आयु कितनी है?
18 सागर, 18 सागर। तो घातायुष्क का अर्थ क्या होता है कि जो पहले आयु बांधी थी अधिक, वो तो एक भाव में जो आयु बांधती ना 1/3 में बांधी, और फिर परिणाम ऐसे बिगड़ गए कि जो बंधी हुई आयु का घात हो गया और कुछ नीचे की आयु रह गई। देवायु का घात होगा तो देवायु बदल कर कुछ नरकायु या मनुष्यायु वगैरह नहीं होगी, देवायु होगी, परंतु उसका कम स्थिति वाली होगी देवायु। तो 33 सागर किसी ने बांधी तो उसका घात हो सकता है ना, हो सकता है, किसी का भी घात तो हो सकता है, पर घात होकर जो बची है तो 33 सागर की घात होकर किसी को 31 सागर की रहेगी क्या? सहस्रार तक की घात होता है ना। मैं क्या पूछ रही हूँ, घात ऊपर का हो सकता है, सहस्रार तक की आयु शेष रह जाती है, वही मैं समझा रही हूँ। 33 सागर वाले का घात होकर, अरे 10,000 वर्ष की भी हो सकती है, पर 33 सागर का घात होकर कोई 31 सागर वाला होगा तो कहना है, 33 सागर का घात होकर कोई 20 सागर का होगा नहीं, 33 सागर का घात होकर कोई 19 सागर का होगा तो नहीं, पर 33 सागर का घात होकर 18 सागर में कुछ अधिक साधिक, यानी वो सहस्रार तक का हो सकता है मैक्सिमम वो। हाँ, 33 सागर का घात होकर 10,000 वर्ष की भी आयु कोई बना सकता है देव की। तो घात किसका हो सकता है? 33 सागर का भी हो सकता है, वो आपके 18 सागर का भी हो सकता है, 2 सागर का भी हो सकता है। किसका घात होता है ना, घातायुष्क कहाँ तक पाए जाते हैं, यानी जिनका घात हुआ है ऐसे जीव कहाँ तक पाए जाएंगे? अधिक से अधिक 18 सागर। उनकी आयु कितनी रहेगी? साधिक 18 सागर। समय दृष्टि जब घात करता है तो वहाँ की जो 18 सागर की मैक्सिमम आयु है ना, उसमें आधा सागर और बढ़ जाते हैं, अंतर्मूर्त कम आधा सागर अधिक होती है, उसको कहेंगे साधिक 18 सागर। तो होती है, इसका तात्पर्य क्या है? ये उसका तात्पर्य है। भविष्य काल की आयु का घात वर्तमान में चारों गति का जीव करता है, बिल्कुल कर सकता है। कोई विशिष्ट आयु बांधी है और उसका उसने परिणामों के वश उसका घात किया, जैसे देवायु, मनुष्यायु और तिर्यंचायु, ये शुभ प्रकृतियाँ, उसका घात कैसे होगी? संक्लेश से होगा। और अभी श्रेणिक राजा ने नरकायु का घात किया, तो नरकायु तो अशुभ यानी अप्रशस्त प्रकृति थी, उसका घात किससे होगा? विशुद्ध परिणामों से, क्योंकि उसने मिथ्यात्व में आयु बांधी थी और बाद में सम्य दृष्टि हुआ, क्षायिक हुआ, तीर्थंकर प्रकृति बांधी। इन परिणामों के कारण उसको 33 सागर का घात होकर 84,000 की रह गई, वो भी घातायुष्क कहेंगे। आयु बंद भी अपने परिणामों से बांधी हुई आयु में भी इस प्रकार का घात कर सकता है, जैसे बिल्कुल मिथ्या दृष्टि भी करता है। अभी किसी मिथ्या दृष्टि ने 10 सागर की आयु बांधी थी, मिथ्या दृष्टि तिर्यंश कहाँ तक जा सकता है? 16वें स्वर्ग तक जा सकता। मिथ्या दृष्टि 5वें, सॉरी, सहस्रार तक नहीं जाता है, 12वें तक जाएगा। हाँ, 12वें स्वर्ग तक नहीं, 10वें तक ही जाएगा वो सहस्रार, क्योंकि 5 राजों तक ही जा सकता है वो, 5 राजों ऊपर तक ही जा सकता है मिथ्या दृष्टि तिर्यंश। तो 5 राजों में कौन आएगा? ब्रह्मोत्तर आएगा, वहां तक ही जाता है, 5 राजों के ऊपर मिथ्या दृष्टि नहीं जाता। अब वहां की जो कोई आयु है ना उसने बांधी है, मिथ्या दृष्टि संबंधी प्रश्न है, हम मान लेते हैं ना कि 10 सागर की आयु बांधी उसने, 8 सागर की बांधी है, कुछ भी हो, और उसने घात करके सौधर्म की रेगुलर आयु कितनी है मैक्सिमम? 2 सागर। तो उसमें उसका घात करके 2 सागर में पल्य का असंख्यात्वा भाग इतना ज़्यादा हो गया, उसको कहेंगे साधिक 2 सागर। अगर समय दृष्टि घात करता तो 2 सागर में आधी सागर बढ़ जाती, तो करीबन 2.5 सागर की आयु रहती उसकी। ये समय दृष्टि घात करता है, मिथ्या दृष्टि घात करता है, उसमें कुछ वेरिएशन है। मिथ्या दृष्टि नरक की भी अगर आयु बांधता है तो नरक में भी अपने परिणामों से कुछ शुभ भाव। नरक में नहीं, नरक की आयु बांधी उस तिर्यंश ने बांधी है, मनुष्य ने बांधी। बांधने वाला कौन है? नारकी ने जाकर घात नहीं किया है, जिस भव में आयु बंधी उसी भव में वो उसका घात करता है, उसको घातायुष्क कहते हैं। और जिस आयु भोग रहे उसका घात करेंगे वो कदली घात हो जाएगा। लेकिन जैसे राजा श्रेणी ने कोई आयु कम की, ऐसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव ने नरक आयु बांधी हो ज्यादा, तो वो अपने परिणाम कम हो सकती है, मिथ्या दृष्टि के भी हो सकती है। आयु बंध के समय जो लेशा होती है वही लेशा मरण समय होने का नियम है। आयु का बंध तो मध्यम परिणाम में होता है एक बात, और मरण की लेशा भी
वो तो हम सर्वथा नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्णलेशा में भी देवायु बन जाती है, और परंतु फिर वो बहुनत्रिक में जन्मेगा तो उसको पीतलेशा मरण के समय हो सकती है उसको, यानी कृष्णलेशा में ही मरेगा ऐसा नियम नहीं है वहाँ पर। वो लेशा के बहुत बहुत जटिल है, उसके नियम में बताऊंगी तो कुछ नहीं समझेंगे आप। हाँ, साधारण जो है, अभी देव की आयु बांधी है, ऊपर के देवकी ने सहस्रार की बांधी है, तो वहाँ पद्मलेशा है, पद्मलेशा में ही आयु बंधी थी, और वो उसका मरण भी पद्मलेशा में ही होगा, ये नियम है। और पद्मलेशा में जाकर अंतर्मुहूर्त पहले उसकी पद्मलेशा चालू हो जाएगी, मरण के पहले। हाँ, हो सकते हैं, घातायुष्क हो सकता है, पर ये सौदन में से नीचे नहीं जाएगा ना। देखो देखो, द्विपायन मुनि ने 33 सागर की आयु बांधी थी और घात करके 10,000 वर्ष की हो गई, और अग्नि का एक देह हो गया, अग्नि कुमार देह हो गया। देव की आयु तो देव की ही रहेगी, ऐसा आता है शास्त्र में। निद्रा आदि सर्वघाती कर्म है, तो नींद में सपने कैसे आते हैं? दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है छद्मस्त को, कृपया बताए। देखो, वो जागृत अवस्था का घात कर रहा है, अपने प्रतिपक्षी का घात हो रहा है। जागृत अवस्था पर नींद भी ज्ञान दर्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो वहाँ ज्ञान का कार्य भी चलेगा, तो सपने का भी ज्ञान हो जाएगा। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है तो दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, ये उसका अर्थ होता है। युगपत दोनों उपयोग छद्मस्त के नहीं होते, केवली के होते हैं। केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग युगपत होते हैं, और हमारे क्रमिक होते हैं। पहले कोई भी ज्ञान चलता है, ज्ञान का उपयोग चलता है, उसके पहले दर्शनोपयोग होता है। हमने बताया था एक एक इंद्रिय के बारे में कैसा होता है। पांचों निद्रा संबंधी एक साथ बंद करता है और उदय एक का मिथ्या दृष्टि को दर्शनावरण के 9 बनते हैं, एक साथ बनते हैं। और उदय किसी एक निद्रा का एट ए टाइम होगा, वो भी अंतर्मुहूर्त में हो सकता है ना। तरल निद्रा है, फिर ये निद्रा से प्रचला हो जाए, प्रचला से प्रचला हो जाएगा। हम तो लगता है ना, हम तो 8 घंटे सोए, तो उसे एक एक निद्रा का उदय तो अंतर्मुहूर्त में चलेगा, वो निद्राएं पलटती चली जाएगी उसके अंदर। और निद्रा का उदय होवे ही ऐसा भी हो सकता है। जागृत अवस्था चल रही तब तक निद्रा का उदय नहीं है, ऐसा कहेंगे हम। कर्मकांड को दिनचर्या में कैसे उतारे? कर्मकांड समझने के बाद को रोज बरोज के जीवन में कर्मबंध से कैसे बचे? कर्मबंध से बचने का एक ही उपाय है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। वहाँ से मिथ्यात्व कर्मबंध से बच गए, आगे की वो सब गाड़ी चलेगी ऑटोमेटिक। उसके लिए स्वाध्याय करेंगे। दिनचर्या में कैसे उतारे? एक कर्म के जो थियरी जानकर या आश्रमों के भेद जानने से या बंध के भेद जानने से बंध टलेगा नहीं। तो बंध टालने का उपाय क्या है? जो हम रोज स्वाध्याय में सुन रहे हैं, उसको करना पड़ेगा। हाँ, ये जानने से क्या फायदा है? तो इतना तो ज्ञान हुआ कि इतना सब हम भटक रहे हैं, अपने परिणामों के कारण भटक रहे हैं। तो इसमें से बचने का उपाय क्या है? जो मिथ्यात्व क्या है? इन आश्रवों से एकत्व बुद्धि, यही मिथ्यात्व है। ये इस एकत्व बुद्धि कैसे टलेगी? उसके लिए मिथ्यात्व टालने का उपाय जो हम द्रव्यान योग में सब जगह पढ़ रहे हैं, उसकी अपेक्षा से जब हम उसका अभ्यास करेंगे, उस पर गौर करेंगे, उसमें जैसे स्वभाव की सन्मुखता से पुरुषार्थ चालू रहेगा, तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यही उपाय है। तो जीवन में कैसे उतारे? तो जीवन में तो हमें तो स्वाध्याय तो होना ही चाहिए, और केवल स्वाध्याय पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है या रटने के लिए नहीं रटना है। पूरा कर्मकांड पढ़ने के बाद क्या समझना है? मैं जुदा हूँ और कर्म जुदा है। कर्म ने मुझे आज तक कुछ नहीं किया है। मैं जो दुखी हूँ अपने परिणाम से दुखी हूँ, और वो राग रूप जो परिणाम है उससे मैं स्वभाव भाव, मैं जुदा हूँ, जो समय सार का विषय है। पर उसके पहले प्रवचन सार 85 काय में जो जीव का जो पर्याय की अपेक्षा जो पूरा ही उसका वर्णन आता है, ज्ञान कराया जाता है, वो ज्ञान पहले आवश्यक है। उसके बिना केवल हम चलो हमको अभी जरा ज़्यादा उतावली है,
हम समय सार वाला पढ़ के फिर ध्यान करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो पूरा सही सही ज्ञान श्रद्धा सब हो जाएगा, परंतु उसका सही तरीका चाहिए एक बार। क्योंकि कोई एक गाथा हमने सुनी और हो जाएगा हमको, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो संशय जब तक ज्ञान में बना रहता है ना, विपरीतता बनी रहती है, तब उसको सम्यक दर्शन होने का कोई सवाल ही नहीं है। भेद ज्ञान कैसे करें, गुरुदेव के हर प्रवचन में आता है भेद ज्ञान कैसे करना। कर्मकांड समझने के बाद अपने कठोर परिणाम को कोमल कैसे बनाएं। हम परिणामों के कर्ता नहीं है, तो कठोर परिणामों को कोमल बनाने का तरीका ट्रिक क्या है? परिणामों से हम जुदे हैं पहले जानना है। हम तो परिणाम सुधारने की ही कोशिश करते हैं, यही तो मिथ्यात्व है। ये परिणामों के हम कर्ता नहीं है, हम ज्ञाता है, जानने वाले हम हैं। वो पर्याय में है परिणाम, वो होते अपनी भूल से, परंतु भूल से होते क्या भूल है, हमने उसके साथ एकत्व मान के रखा है। परद्रव्य के कारण मेरा कुछ सुधार बिगाड़ होता है, ऐसा मान रखा है। ये भूल है, ये अभिप्राय में डीप डाउन कहीं ना कहीं पड़ी है। जब तक ये भूल है तब तक ये परिणाम सुधरने वाले नहीं है। वो तुम परिणामों को सुधार ही नहीं सकते हो, पर उसका उपदेश आता है ना, उपदेश की भाषा में आता है कि अपने परिणामों को ख्याल करो। क्योंकि परिणामों का क्या भरोसा, 11वें गुणस्थान तक पहुंचा हुआ जीव क्रम से नीचे आते आते मिथ्यात्व में चला जाए। निगोद में और ये 14 जीव समास में ऐसे अनंत जीव राशि पड़ी है जिन्होंने कभी सम्यक तो प्राप्त किया था। क्यों? अर्धपुद्गल परावर्तन वो अनंत काल है, तो कितने अनंत जीव अभी इन पर्यायों में सब जगह पड़े। उनमें से ही कोई आएंगे, मनुष्य पर्याय में आएंगे, कोई 4 गतियों में आ जाएंगे और उनको सम्यक दर्शन हो जाएगा। फिर दोबारा उन्हीं की मेजॉरिटी होगी, है ना। परिणामों को सुधारने के लिए वो परिणामों से भिन्नता जो है, उसमें एकत्व जो बना है, वहाँ पर पहले प्रहार होना चाहिए। वो प्रज्ञा छीनी आता है ना ज्ञान और राग में जो भेद है उसको समझकर उसका वो भेद ज्ञान होना चाहिए। स्वभाव में कैसे जुड़े, आत्मा का अनुभव कैसे करें, कृपया समझाए। अभी प्रत्येक जो अभी द्रव्यानुयोग के जो गुरुदेव को सुनना, रोज 1 घंटे से नहीं काम होता है तो 2 घंटे सुनना। अभी क्या है कि गुजराती में बोलते समझ में नहीं आता, अभी तो ये सारे उनके तो आते हैं ना, सब टाइटल्स आते हैं। अभी नहीं समझते ना सुनने से, उनके पुस्तकें पढ़ो। अभी उन्होंने इतना सरल, हाँ, उनको समझने के लिए द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, 7 तत्व क्या है, निश्चय व्यवहार क्या है, वो 5 समवाय क्या है, इनको सबको जानना जरूरी है। तो उसका बेसिक अभ्यास कीजिए और फिर गुरुदेव को समझे। तो वो क्या कहते, पूरा रहस्य भरा है। एक कोई प्रवचन हम सुनेंगे तो भी उसमें रहस्य से भरपूर भरा पड़ा है, पर वो जब तक वो ख्याल में नहीं आता, क्योंकि वो सूक्ष्मता वो पकड़ में नहीं आता, वो उनके सहज बोलते बोलते सब कह देते। वो इतना मर्म भरा हुआ होता है, पर वो मर्म छूट जाता है। क्यों छूटता है? क्योंकि उसका भाव भाषण नहीं होता है, केवल शब्द को सुनते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। हमें कितने जीव ऐसे मिले, हम वर्धा में भी जाते थे ना, मैं भी सिद्धांत प्रवेशिका लेती थी, ये भी दूसरे मंदिर में लेते थे। तो उन्होंने बोला आज तक हम प्रवचन सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था, ये पान और फूल जैसे वृक्ष के अच्छे दिखते हैं, वैसे आपने हमको उसके रूट बताए, उनकी जड़ें बताई, तो हमें ख्याल में आया कि ये क्या कहना चाहते हैं। अहमदाबाद में ये बात हुई थी, जब हम दोनों गए थे वहाँ प्रवचन, वहाँ भी 6 घंटे का तो हमारा था ही था। ये कभी 95-96 की बात हुई, आप तब थे, मैं आपके दादा थे तब, नटू भाई, क्या नाम है, नेमचंद भाई। तो क्योंकि वो तब तक वो जैन तत्व परिचय पुस्तक आई थी ना, वो कहते थे इसका 1-1 लेटर 1.5 करोड़ का है, ऐसा वो कहते थे। उसमें तो द्रव्य गुण पर्याय की बात बताइए ना। तो वहाँ एक चिट्ठी थी सामने रखी हुई कि ये गुरुदेव के प्रेरणा से बना हुआ परमागम मंदिर, यानी मंदिर है, तो यहाँ परमागम के अलावा अन्य कुछ नहीं पढ़ना। क्योंकि सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाने के लिए इनको खास बुलाया था वहाँ के ट्रस्टियों ने। तो उन्होंने ऐसी चिट्ठी रखी, आपको कुछ नहीं आता होगा तो खाली पुस्तक खोलकर पढ़िए, बिल्कुल मत समझाना। तो इन्होंने बता दिया था कि 3 दिन तक मैं रोज के 3 घंटे, क्योंकि वो 3 घंटे मैं 3 घंटे लेती थी, मैं रोज के 3 घंटे 3 दिन 9 प्रवचन आपको सिद्धांत प्रवेशिका ही सुनने पड़ेंगे। फिर चौथे दिन आप जो बताएंगे वो शास्त्र यहाँ रखना, पेज आप ही निकालना और एक लाइन पर उंगली रखना, वहां से मैं आपको सिद्धांत प्रवेशिका सिखाऊंगा।
तो चौथे दिन हो गए तो सब सामने तो दूसरा शास्त्र नहीं रखा था, सिद्धांत प्रवेशिका ही रखी थी। तो इन्होंने बोला कौन सा शास्त्र लेना है, क्या है, तो कोई बोले नहीं। तो क्या सिद्धांत प्रवेशिका लूँ? हाँ, सबने बता दिया। फिर वो प्रवचन के बाद एक वृद्ध थे कोई, वो चल के आए, चलने में भी 5 मिनट लगे। तो उन्होंने बताया माफ़ करना भाई, मैंने ही वो चिट्ठी लिखी थी और मैं 40 साल से गुरुदेव को सुन रहा हूँ। गुरुदेव जब आते थे मेरे घर में उतरते थे। उन्होंने गुरुदेव के कितने एल्बम और फोटो दिखाए। तो गुरुदेव क्या कहते थे आज तक मैं समझा नहीं था, मैं आज समझा हूँ। जो 40 साल से गुरुदेव को सुन रहे थे, द्रव्य गुण पर्याय की जो डीपर जिसको कि इतने विस्तार में जाकर जो समझते हैं, तभी गुरुदेव की वाणी समझ में आ जाएगी, उसके बिना कुछ चारा नहीं उसमें। तो एक स्वभाव को कैसे समझे, उसमें कैसे जुड़े, गुरुदेव के हर प्रवचन में ये बात है। कोई भी ग्रंथ निकालो, पर उसके लिए पहले ये सारे जो सिद्धांत प्रवेशिका के जो बात है या जो द्रव्य गुण पर्याय की बात है, वो बिल्कुल विस्तार से जाननी ही चाहिए। तत्वों का सच्चा श्रद्धान ज्ञान होने पर आत्मानुभूति होती है या नहीं? सच्चा ज्ञान श्रद्धान कहने के बदले तत्व निर्णय कहना आवश्यक है। सही निर्णय ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। हाँ, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, निर्णय कर की बात है ना, वो तो स्वभाव की बात है निर्णय वाली। पर पर्याय को भी ज्ञान होना चाहिए। पर्याय में जो अभी हम आश्रवों के भेद और अन्य अन्य बातें बताई, पर्यायों के भेद जानकर फिर मैं कौन हूँ ये श्रद्धान होगा। श्रद्धान में मैं केवल होता है और ज्ञान में सब कुछ होता है। तो ज्ञान में पर्यायों का भी ज्ञान आवश्यक है। गुणस्थान क्या, मार्गना स्थान क्या, ये हमारे विकार क्या हो रहे, इन सब का ज्ञान करके अभी मैंपना हमको स्वभाव में स्थापित करना है। ये पर्यायों के साथ जो एकत्व बुद्धि पड़ी है, विकार के साथ ये मैं हूँ, ये मेरे करना चाहिए, मैं परिणाम को कैसा कंट्रोल करूँ, ये जो बात होती है उसको छोड़कर केवल स्वभाव का लक्ष्य करना है। पर पहले इनको जानना आवश्यक है, फिर जानकर उनको गौण करना है और फिर स्वभाव में एकत्व करके उसी को जानते रहना है, तब जाके आत्मा की अनुभूति होगी। बिल्कुल तत्व निर्णय होते ही उसी समय आत्मानुभूति होनी ही चाहिए। ये तो सरल बात है ना, बिल्कुल। निमित्त निमित्त शब्द 2 बार, वो नहीं, निमित्त नैमित्तिक के लिए गुरुदेव कभी कभी निमित्त निमित्त कह देते, उसमें कोई बात नहीं। परिणाम अनुसार बंध होता है, बंध अनुसार उदय होता है। बंध अनुसार उदय होना ही चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है। बंध होने के बाद, क्योंकि सत्ता में पड़ी है, जब तक उदय में होता है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हमारे परिणाम बदलते हैं, तो उदय होते होते भी चेंजेस हो जाते हैं। जैसे तत्व विचार करने लगता है, तत्व का अभ्यास करना लगता है, तो ये सभी स्थिति भी अंत कोड़ा कोड़ी होती है, उसमें अनुभाग भी अप्रशस्त का घटता चला जाता है। ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है। हमें क्या लगता है, नहीं पहले जरा संयोग अनुकूल हो जाए, फिर हम इसमें तत्व के अभ्यास में जुड़ जाए। अरे तत्व का अभ्यास करने जाओ, सारे ही अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटेगा, ज्ञानावरणादि का घटेगा ही घटेगा, बाकी भी घटेगा कि नहीं घटेगा। तो हम संयोगों से भिन्न है, तो पहले उसको अनुकूल बनाकर फिर क्यों स्वाध्याय में जुड़ना चाहते। मैं शरीर से भिन्न हूँ, पहले मैं ब्यूटी पार्लर में जाके आती हूँ, फिर मैं शरीर से भिन्न हूँ। अरे शरीर से भिन्न हो, वो काला हो या गोरा हो, कैसा भी क्यों हो, उससे मैं भिन्न हूँ, ये बात लेनी है ना। तो ऐसा ही है कि बंध के अनुसार उदय होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। और उदय अनुसार राग दोष हो ऐसा जरूरी है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। उदय तो 8 कर्मों में चल रहा है। हाँ, मोहनीय का उदय तो जीव को बता रहा है, जीव के भावों को, परंतु 8 कर्मों के उदय में जो कुछ बातें हो रही है, ये जरूरी नहीं कि जीव को वैसे परिणाम करना पड़ेगा। सम्यक के पहले ऐसा हो सकता है, अभी ये बता दिया। स्वभाव मैं हूँ, द्रव्य दृष्टि होगी क्या? स्वभाव मैं हूँ कहने से नहीं होगी, स्वभाव का अनुभव हो जाएगा। अनुभव और दृष्टि वो एक साथ हो जाएगी। फिर गारव यानी मद, 3 गारव कौन से है? अष्टानी जयमाला में आते हैं। हाँ, रस गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव, मुझे याद नहीं अभी। चलो अभी हम यही रुकते हैं, हमारा समय भी होने को आया है। बोलो 24 भगवान की जय।